देखिए दोस्तों, आज जो एक यूनिक वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। ये जो वैकेंसी रहने वाली हैं सचिवालय में रहने वाली हैं और एक शानदार वैकेंसी है बिना कंपटीशन की, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं रहता कि इस तरीके की भी वैकेंसी निकलती हैं। अगर मैं सैलरी की बात करूँ, ज़बरदस्त सैलरी देखने को मिलती है। सिलेबस बहुत थोड़ा सा, बहुत कम मेहनत करनी है, फॉर्म भरना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, सिलेक्शन पक्का, मैं ये कह सकता हूँ। देखिए ए टू जेड बतलाऊँगा कहाँ पर ये वैकेंसी हैं, किस तरीके की वैकेंसी हैं, क्या काम करना होगा, कितनी फॉर्म फीस जाने वाली है, ए टू जेड। बस वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बतलाऊँगा, ये जो वैकेंसी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, केंद्र सरकार की, सचिवालय में। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं विभाग की बात करूँ, CSIR ये सड़क से रिलेटेड एक विभाग होता है। देखिए, आपको मजदूरी नहीं करनी है, आपको रोड पर काम नहीं करना है, सड़क पर काम नहीं करना है, ऑफिस वाली जॉब है। क्या करना होगा वो बतलाऊंगा। पद नेम की बात करूं, आपको जो सेलेक्ट किया जाएगा JSA, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट। इसके अब यहाँ पर बात करते हैं आयु सीमा की। अगर आप जनरल से आते हैं, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम 28 साल मांगी जा रही है। और जैसा कि आपको पता है, OBC वालों को 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलने वाली है। फॉर्म फीस की बात करते हैं। अगर आप जनरल से आते हैं, OBC से आते हैं, EWS से आते हैं, तो फॉर्म भरने के लिए आपके 500 रुपये लगने वाले हैं। बाकी SC ST या किसी भी कैटेगरी की गर्ल हैं, इवन फिजिकली हैंडीकैप हैं, तो आपका कोई भी रुपया नहीं लगने वाला फॉर्म भरने के लिए। अप्लाई डेट की बात करते हैं, कब तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। 21 अप्रैल 2025 तक इसका आवेदन आप कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी टाइम है, सोच समझ लें, अच्छे तरीके से आवेदन कर दें। अब यहाँ पर इन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। नो कंपटीशन, यहाँ पर कंपटीशन देखने को नहीं मिलता। ऐसा क्यों? पहला पॉइंट तो ये, इस वैकेंसी के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं पता होता, इसलिए यहाँ पर बहुत कम कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं। और जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं उसमें से 20-25% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम देने ही नहीं जाते। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है 2 लाख या 3 लाख कैंडिडेट जो है फॉर्म भर देते हैं। मात्र 2000 से लेकर 5000 तक कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई करते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन होने का चांस 100% बना रहता है। तीसरी चीज़, जो सिलेबस है वो बहुत आसान है। देखिए, रीजनिंग मैथ सभी को आता है, GK इंग्लिश सभी को आता है, तो यहाँ पर सिलेबस बहुत आसान है, तो इसलिए कंपटीशन जो है यहाँ पर नहीं रहता। अब यहाँ पर बात करते हैं योग्यता की। अगर आप सिंपल 12th पास हैं, आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। नो फिजिकल, हाइट और चेस्ट की कोई दिक्कत नहीं है। आपकी हाइट कितनी भी हो, चेस्ट कितना भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल तो है नहीं। नो इंटरव्यू, ऐसा भी नहीं है यहाँ पर इंटरव्यू होता हो, इंटरव्यू भी नहीं है। आसान प्रोसेस, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अगर आपने थोड़ी बहुत मेहनत की है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेबस तो आसान है ही। सैलरी, अगर मैं सैलरी की बात करूँ, अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपको करीब 32,000 से लेकर, इन हैंड की बात कर रहा हूँ, 36,000 तक मिल सकती हैं। बाकी तो जैसा आप पुराने होंगे, आपकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी, आपका प्रमोशन होगा। आगे बात करते हैं, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल कैंडिडेट भर सकते हैं। कैसा फॉर्म भरें मैं वो बतलाऊंगा बाद में। आगे बात करते हैं योग्यता की। अगर आप 12th पास हैं, 12वीं पास है, आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पर चयन प्रक्रिया की बात करेंगे, सिलेक्शन किस तरीके से होता है। देखिए, सबसे पहले आपको एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद में स्किल टेस्ट, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आपने थोड़ी बहुत मेहनत की है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी की बात करूं, मैंने आपको बतला दिया, यहाँ पर करीब 35,000 आपको सैलरी मिलेगी इन हैंड। आइए बात करते हैं सिलेबस की। देखिए, एक ही दिन में 2 पेपर होंगे, पार्ट A, पार्ट B। पार्ट A क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। रीजनिंग और मैथ के 100 क्वेश्चन होंगे, 50-50, 200 मार्क्स के 90 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ये खास बात है। अच्छा, अगर आप जनरल से आते हैं तो आपको 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है क्वालिफाई करने के लिए। बाकी OBC से आते हैं तो 30%, SC ST से 25% क्वालिफाई करने के लिए पार्ट ए को।
पार्ट बी की बात करते हैं। जीके और इंग्लिश के 100 क्वेश्चन, 300 मार्क्स के, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। 60 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की रहेगी। बी के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, इसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने यहाँ पर मेहनत की है तो आपका 101% जो है सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो मैंने बता दिया इस वैकेंसी के बारे में। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की, आपको क्या करना होगा। बहुत आसान है, ऑफिस वाली जॉब है, रोड पर आपको काम नहीं करना, सड़क पर काम नहीं करना है। फाइल मैनेजमेंट, देखिए जो फाइल वगैरह होती हैं ऑफिस में उसको देखना है, किस फाइल में क्या डेटा रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। रिकॉर्ड का रखरखाव, डेटा एंट्री, ऑफिस सपोर्ट, शेड्यूलिंग। जो आपसे बड़ी पोस्ट पर काम कर रहे होंगे उनके साथ उठना बैठना, मीटिंग करना, और देखिए पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर जो आप काम कर रहे होंगे, ये सब काम रहते हैं। नॉर्मल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है।